दोस्तों इंश्योरेंस एडवाइज़र भाग भाग के थक चुके हैं। रोज़ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं। इतने लोगों से मिलने के बाद भी अगर आपकी कोई लीड क्लोज नहीं हो रही है, आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो, तो दोस्तों बेकार है। क्या करोगे ज़िंदगी में? कैसे अपने परिवार का पेट पालोगे? कैसे बच्चों के पढ़ाई के फीस दे पाओगे? तो आज इस वीडियो में मैं आप सब इंश्योरेंस एडवाइज़र को वो तरीके बताने वाला हूँ जिन तरीकों को यूज़ करके आप घर बैठकर पैसे कमा सकते हैं। आपकी वाइफ घर बैठकर काम करके पैसा कमा सकती हैं। आखिर वो कौन से तरीके हैं? और दोस्तों इसमें आपका कोई पेट्रोल भी खर्च नहीं होगा, आपका कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा, आपका कोई ट्रांसपोर्ट में कोई पैसा भी नहीं लगेगा। बिना पैसे खर्च किए आप घर बैठकर पैसा अर्न कर सकते हो। तो जो भी इंश्योरेंस एडवाइज़र चाहते हैं कि वो सीखें कि कैसे हम भी अर्निंग कर पाएंगे घर बैठकर, इस वीडियो से बने रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, एक इंश्योरेंस एडवाइज़र इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आता है, क्या वो कहीं जॉब नहीं कर रहा है? क्या वो कहीं उसका कोई बिजनेस नहीं है? उसका बिजनेस भी है, उसकी जॉब भी है, लेकिन उसके खर्चे इतने ज़्यादा हो चुके हैं, उसको लगता है यार ये खर्चे इतने ज़्यादा हो चुके हैं, इसके लिए हम क्या करें? तो उसके दिमाग में आता है कि भाई पार्ट टाइम हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेते हैं और एजेंट बन जाते हैं, और एजेंट बनकर यहाँ पर पॉलिसी करेंगे और कमीशन हमें मिलेगा। लेकिन सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। आपका टारगेट पूरा नहीं होता है। कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद या कुछ साल के बाद आपकी एजेंसी टर्मिनेट होने के कगार पर आ जाती है। आप इंश्योरेंस का काम करते रहिए, लेकिन साइड बाय साइड आप घर बैठकर ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। आज मैं आपको जो 7 तरीके बता रहा हूं दोस्तों, इन 7 तरीकों को आप नोट करते जाइए अपनी डायरी में, और आप इन तरीकों को अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो आप इंश्योरेंस के साथ साथ अर्निंग घर से भी कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है दोस्तों, आप सब इंश्योरेंस एडवाइज़र को अगर एक ऐसा तरीका पता चल जाए जिससे आप अपने आप तो बिजनेस करें ही करें, साथ साथ आप बाकी दूसरे इंश्योरेंस एडवाइज़र 100, 200, 500 इंश्योरेंस एडवाइज़र का बिजनेस भी ग्रो करें, उनको अगर आप लीड्स देना स्टार्ट कर दें तो आपका भी टारगेट पूरा होगा। और अगर 2-4 एडवाइज़र आपने ऐसे पकड़ लिए, उनका भी टारगेट पूरा हो रहा है, और वो एडवाइज़र आपको पर लीड के अकॉर्डिंग पैसा देंगे। तो ये कैसे हो सकता है दोस्तों? ये हो सकता है कि अगर आप लीड जनरेट करना सीखें, ऑनलाइन हम इंश्योरेंस की लीड कैसे जनरेट करें, ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आप में से कितने ऐसे एडवाइज़र हैं जिनको पता है कि हम ऑनलाइन कैसे इंश्योरेंस लीड जनरेट कर सकते हैं? अगर आपको नहीं पता है कि हम लीड कैसे जनरेट करें तो आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे कि आप ऑनलाइन कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप जितने भी इंश्योरेंस एडवाइज़र मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं 90% श्योर हूं कि आपके पास किसी के भी वेबसाइट नहीं है। वेबसाइट होना तो दूर की बात, आपको यह तक नहीं पता है कि वेबसाइट होता क्या है। आप देखते हो आपके पास सबके एयरटेल का सिम है या आपके पास जियो का सिम है। अगर आपको रिचार्ज कराना है तो आप कहां जाते हैं? आप किसी कंपनी की वेबसाइट पर जाते हैं या उस कंपनी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। उस ऐप के थ्रू या उस वेबसाइट के थ्रू आप अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं। एम आई राइट? तो आपको कहां पर जाना पड़ेगा? वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। आपको अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है, जैसे अभी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे सेल चल रही है, तो आपको अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आप क्या करेंगे? आप डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे। लेकिन इंश्योरेंस एडवाइज़र जो क्लाइंट हैं, जो इंश्योरेंस एडवाइज़र के पास पहुंचना चाहते हैं, तो वो क्लाइंट आपके पास कैसे पहुंचेगा? वो पहुंच ही नहीं पाएगा आपके पास, क्योंकि आपकी तो कोई वेबसाइट ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी वेबसाइट बनानी पड़ेगी दोस्तों। और जब आपकी वेबसाइट बन जाएगी तो वेबसाइट पर आपको इंक्वायरी फॉर्म लगाना है, और वहां पर जिनको भी इंश्योरेंस पॉलिसी की रिक्वायरमेंट होगी, वो जब भी आपकी वेबसाइट देखेंगे, उनको जब भी रिक्वायरमेंट होगी, वो गूगल पर सर्च करेंगे, तो वो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पर क्लिक करके आपके इंक्वायरी फॉर्म को फिल करेंगे और आपके पास लीड्स आना स्टार्ट हो जाएगी। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका है, अगर आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचते हो या आप कोई ऑनलाइन कोर्स बेचते हो, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपने नाम की एक वेबसाइट बना सकते हैं और आपके जितने भी कोर्स हैं वो कोर्सेज आप सारे वहां पर अपलोड कर सकते हैं। तो किसी को भी अगर आपका कोर्स खरीदना है या आपका प्रोडक्ट खरीदना है, वो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पर जाएगा और वहां पर क्लिक करके वो क्या करेगा? आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है। अब हम बात करते हैं तीसरा तरीका दोस्तों। तीसरा तरीका सोशल मीडिया मार्केटिंग। फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब,
ये 4 इतने बड़े प्लेटफॉर्म हैं। अगर आपका नाम इन प्लेटफॉर्म पर आ गया दोस्तों, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद में ही एक ब्रांड बन गए। अगर किसी को मान के चलते हैं कोई मोबाइल खरीदना है, तो वो मोबाइल क्या डायरेक्टली जाके शॉप पे खरीद लेगा या ऑनलाइन डायरेक्टली खरीद लेगा? नहीं खरीदेगा। वो पहले क्या करेगा? यूट्यूब पर जाएगा, वीडियो देखेगा, उसके रिव्यू पढ़ेगा कि भाई इसके रिव्यू क्या हैं, लोगों ने क्या कहा है इसके बारे में, इस प्रोडक्ट के फीडबैक क्या हैं, कस्टमर्स ने यूज़ किया है वो क्या कह रहे हैं, तो वो क्या करेगा? वीडियो देखेगा। अब अगर किसी को इंश्योरेंस के बारे में जानना है, मान के चलते हैं LIC की जीवन आनंद पॉलिसी है, उसको जीवन आनंद पॉलिसी खरीदनी है, तो वो क्या करेगा? वो जीवन आनंद पॉलिसी को पहले यूट्यूब पर जाकर समझेगा, राइट। अब वो जब वीडियो देख रहा है और समझ रहा है, नीचे नंबर दिखाई दे रहा है कि अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे नंबर पर क्लिक करके या नीचे नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो वो कस्टमर जिसको पॉलिसी खरीदना है वो डायरेक्टली उसको कॉल करेगा। अगर यही काम आपका हो जाए दोस्तों, अगर आपकी वेबसाइट के साथ साथ आपका यूट्यूब चैनल भी हो जाए और यूट्यूब पर आप लोगों को इंश्योरेंस के बेनिफिट बता रहे हैं कि इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या हैं, इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, इंश्योरेंस लेने से आपको क्या फ़ायदा होगा, इंश्योरेंस लेने से आपके बच्चे का फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा, तो जिन लोगों को खरीदना है वो डायरेक्टली क्या करेंगे? वो यूट्यूब पर जाएंगे, आपका वीडियो देखेंगे और नीचे जब नंबर स्क्रॉल होगा दोस्तों, तो वो उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे और आपके पास यहाँ से लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों चौथा तरीका है, आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियो बनाइए, यूट्यूब पर वीडियो बना के आपका जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आपके वीडियो के बीच में एडवर्टाइजमेंट आने स्टार्ट हो जाएंगे और जब एडवर्टाइजमेंट आपके वीडियो के बीच में आएंगे तो उससे क्या होगा? उससे आपको पैसा मिलेगा, आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से आप यूट्यूब से पैसा भी अर्न कर सकते हैं, साथ साथ आप एफिलिएट प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। बहुत सारे तरीके हैं। तो ये मैंने आपको चौथा तरीका बताया। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों तरीका नंबर 5, और तरीका नंबर 5 है, आप क्या कर सकते हैं? कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। डिजिटल जो प्रोडक्ट है वो सेल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप डिजिटली प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे? जैसे आप इंश्योरेंस में, तो आप इंश्योरेंस में क्या कर रहे हैं? आप सर्विसेज सेल कर रहे हैं ना, लोगों को सर्विस दे रहे हैं। तो वहाँ पे आपने कॉलम बना दिया कि अगर आपको अपनी पॉलिसी ट्रांसफ़र करानी है तो नीचे बटन पर क्लिक कीजिए, तो लोग आएंगे, उस पर क्लिक करेंगे और उनको अपनी पॉलिसी ट्रांसफ़र करानी है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, तो वो आपसे संपर्क करेंगे, तो आपके पास यहाँ से डाटा आता जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को अपनी पॉलिसी सरेंडर करानी है तो हमसे संपर्क करें, तो आपकी वेबसाइट पर जाएगा और वहाँ पर वो कॉन्टैक्ट करेगा। तो यानी कि आपकी जो इंश्योरेंस की नॉलेज है, सेल्स स्किल्स है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? इनको लोगों तक पहुँचा सकते हैं और लोग आपका जो प्रोडक्ट है वो खरीद सकते हैं। कस्टमर हैंडलिंग, यानी कि कस्टमर को हैंडल करना, यानी कि कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम है, कस्टमर आपके पास है, आपने कस्टमर को हैंडल किया, आपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। तो इस तरीके से आप इंश्योरेंस के साथ साथ ये सब काम करके भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और ये भी घर बैठे बैठे अर्निंग कर सकते हैं। तो आज हमने आपको 5 तरीके बताए। अगर आप 2 तरीके और जानना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, इस वीडियो में कवर करना संभव नहीं है, तो आप नीचे कमेंट में 2 लिखिएगा। अगर आप 2 लिखेंगे, जितने भी ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो हम आपका कमेंट देखकर आपके लिए वीडियो बनाएंगे कि हम आपको बताएं कि बाकी 2 कौन से तरीके बहुत ही पावरफुल तरीके दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर मुझे कमेंट करके बताइए, क्या कभी आपने कोशिश की है ऑनलाइन अपने आप को लेकर आने की? क्या कभी आपने कोशिश की है कि भाई मैं भी अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचूं? जैसे बाकी कंपनियां ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट बेच रही है, क्या इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं बेच सकते हैं? बेच सकते हैं, लेकिन आपने सोचा ही नहीं दोस्तों। आज तक आपने कभी अपना दिमाग इस तरफ लेके ही नहीं गए हैं, आपने कभी अपना माइंड इस तरफ लेके ही नहीं गए हैं। और यही कारण है दोस्तों, आप सिर्फ घर घर जाकर पॉलिसी बेचते हैं, जिसमें आपकी मेहनत भी लगती है और आपका प्रोडक्ट भी सेल नहीं होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।